Hello students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. In previous session we had done 15 to 20 question from 2017 and 2018. So now we will continue with this. ये जो पेपर है हमारे हाथ में वो 2018 का है. हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना है. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे हम लोग मिनिमम टाइम में मीन्स इन अ आवर मीन्स 1 आवर में हम लोग कैसा अपना मीन्स 50 to 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं. देखो आप लोग जब पेपर उठाओगे, सबके पास पेपर होगा, नहीं हो तो आप लोग डाउनलोड कर लो और पेपर का आप एनालिसिस किया करो. जब पेपर का एनालिसिस आप करोगे तो देखोगे कि 60% जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है आता है फॉर्मूला बेस्ड. कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, आप लोग समझोगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है. क्वेश्चन आ चुका है 2018 का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना. मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1. तो बोला है कि जो एरिया कवर्ड करेगा वो कितना कवर्ड करेगा. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था. फर्स्ट ऑप्शन था 1, सेकेंड था 2, थर्ड ऑप्शन था √2 एंड फोर्थ ऑप्शन था 0. ठीक है, तो ये बोल रहा था कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y कितना एरिया कवर्ड करेगा. अब आओ देखते हैं हम लोग बेसिक डिफिनीशन जो है मॉड की क्या है कि इफ़ मॉड की वैल्यू प्लस x होगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0. ठीक है, माइनस होगी इफ़ x इज़ लेस देन 0, प्लस y होगा अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और माइनस y होगा अगर y की वैल्यू लेस देन 0 हो. यही तो हम लोगों ने पढ़ा था. अब देखो मीन्स क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. अब आओ देखते हैं, हम लोगों ने बना लिया ये क्या होता है प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस. अब देखो जब आप लोग इसको x को 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 0,1 होगा. तो देखो कोऑर्डिनेट आएगा क्या 1,0, दूसरा 0,1, थर्ड -1,0 एंड फोर्थ 0,-1. अब सबको हम लोगों ने मैच कर लिया. देखो ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया. ठीक है, आप लोग मैनेज करना. ये हो गया थर्ड लाइन, ये और ये. अब देखो क्या बन गया, ये स्क्वायर. या तो आप लोग कहोगे ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल. ठीक है, तो अब देखो इसका बेस कितना हो गया 1, हाइट कितना हुआ 1. फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. अब देखो यहाँ से एरिया कर्व्ड हम लोगों का आ जाएगा. कैसे, बेस कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लो इसका हम लोग फाइंड करते हैं इस वाले का. तो 1/2 इंटू बेस का मतलब 1 इंटू हाइट 1. तो 1/2 इंटू 1 कितना हो गया 1/2. अब देखो ये 1/2, ये 1/2, ये भी कितना होगा 1/2, ये भी कितना होगा 1/2. मीन्स 4 पार्ट में है तो 4 इंटू 1/2. तो देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आंसर कितना आया 2 यूनिट. तो इसका आंसर क्या हो गया 2 यूनिट. अब देखो हम लोग मान लो लेते कि x इज इक्वल टू 0 तो y का कुछ कोऑर्डिनेट आता, फिर x इज प्लस माइनस, चाहे जितना हम लोग लंबा कर सकते थे. बट देखो इस तरह से इजी हो गया कि सीधे हम लोगों ने ग्राफ बनाया. ग्राफ बना के बहुत सारे बुक में आप जैसे देखोगे, बहुत फेमस बुक है आप लोगों का पाथ फाइंडर. ठीक है, तो उसमें इसी टाइप से दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, पहले मॉड को पूरा डिफाइन किया है. तो इतना हम लोगों को नहीं करना है. ट्राई हम लोगों को ये करना है कि कितना हम लोग ईजी मेथड से कर सकते हैं. मीन्स कितना ईजी हम लोग कर लें जिससे कि हम लोगों का टाइम जो है सेव हो जाए. ये ट्राई किया करो आप लोग कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन हम लोग अटैम्प्ट कर लें इन आवर. फिर इसके बाद जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं जिसको हम लोगों को करना है आराम से. ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन है tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड. ठीक है, किसको tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड दिया हुआ है आप लोगों को ऑप्शन. फर्स्ट sin 9 प्लस cos 9 अपॉन sin 9 माइनस cos 9. ठीक है, सेकेंड आप लोगों का है sin 9 माइनस cos 9
अपॉन साइन 9 प्लस कॉस 9। ठीक, थर्ड है आप लोगों का कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन 9। ठीक है, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। फोर्थ वन आपका ऑप्शन है साइन 36 अपॉन कॉस 36, साइन 36 अपॉन कॉस 36। ठीक है, अब ये देखो हम लोगों को चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोला है कि tan 54 डिग्री को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 9 प्लस कॉस 9 अपॉन साइन 9 माइनस कॉस 9। तो देखो जहाँ भी 45 के नियर डियर पहुँचे उसको क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग लिख लेंगे, tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan 45 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मीन्स ऊपर वाला जो टर्म आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस। अब आओ देखो इसमें प्लस है, ये हो सकता है, इसमें देखो माइनस है, मीन्स ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें प्लस है, ये भी हो सकता है। ये देखो दिया हुआ है साइन 36 अपॉन कॉस 36, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 36 दिया हुआ है, मीन्स ये है क्या tan 54। अगर यहाँ पे cos 36 अपॉन साइन 36 होता तब हो जाता, क्योंकि ये कॉट हो जाता और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, बट ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को किस में मेहनत करना है, इन दोनों में, इसमें और इसमें। अब देखो हम लोगों ने एक टाइम के लिए मान लो ले लिया कि अभी हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 45 प्लस 9, तो देखो हम लोगों ने अगर लिख लिया 1 प्लस tan a, तो 1 प्लस tan a का मतलब क्या हुआ, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे माइनस लगा दो अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। मीन्स क्या होना चाहिए, देखो अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए है, बट आना क्या चाहिए, कॉस ए माइनस साइन ए। देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इसमें। तो हम लोगों को ये भी नहीं करना है कि tan a प्लस बी के फॉर्म में पूरा खोलना है कि tan a प्लस tan b, फिर tan 45 की हम लोग वैल्यू रखने लगे। ठीक है, तो tan 45 की हम लोग वैल्यू भी नहीं रखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखे हम लोग कि यहाँ पे देखा कि ऊपर क्या होगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अब tan a को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए यहाँ चला आएगा तो कॉस ए प्लस साइन ए दोनों में है देखो, क्योंकि इसमें प्लस में तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट बाई में जो है 1 माइनस tan a है तो कॉस ए माइनस साइन ए ही होगा। ठीक, तो ये यहाँ से ऑप्शन हो गया हम लोगों का थर्ड वाला, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। ठीक, अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री से देखो बहुत सारे, हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आता है, इसमें कुछ हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, APGP, ये सब आप लोगों का बहुत, APGP तो आप लोग कह लो तो बहुत लंबा चला जाता है, बट ट्रिग्नोमेट्री ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग चाहें तो इजी मेथड से, मीन्स इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में करना, इसको बताते हैं हम। क्वेश्चन था इसी साल का, साइन 34 डिग्री साइन 34 डिग्री लिख देते हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, साइन 34 डिग्री कॉस 236 डिग्री माइनस साइन 56 डिग्री साइन 124 डिग्री अपॉन कॉस 28 डिग्री। ठीक है, कॉस 88 प्लस कॉस 178 डिग्री इंटू साइन 208। ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, अब हम ये बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे, इसके लिए बस हम थोड़ा सा बता देते हैं ट्रिक का मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बता देते हैं, बाकी आप लोग करना। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हम लोग स्टार्टिंग में ही जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितने से कितने की वैल्यू होती है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कितने से कितने की, ठीक है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, सब हम लोग पढ़ते हैं। उसी का बस हम थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं।
देखो ये हो गया अपना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसमें क्या होता है 0 से 90 डिग्री तक, फिर सेकेंड वाले में 90 टू 180, 180 टू 270, फिर 270 से 360। हम सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ASTC, मीन्स ASTC। ए का मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब देखो आप लोगों को करना क्या है, जैसे ये देखो दिया हुआ है cos 236 डिग्री मीन्स cos 236 डिग्री, इसको क्या करना है cos 180 प्लस थीटा। cos 180 प्लस थीटा का मतलब किस में आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे आपको लेना है माइनस cos, उसके बाद जो भी 180 प्लस जितना भी आप लोग ऐड कर लो वो आंसर। तो ऐसे करके आपको मैनेज करना है, ऐसे करना, आप देखना बहुत इजी मेथड से होगा। बस आपको यही लर्न रखना है ASTC मीन्स कौन सा किस में पॉजिटिव होता है, कौन सा किस में निगेटिव होता है। ये अगर आपको लर्न है तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो ट्रिग्नोमेट्री से ही, ट्रिग्नोमेट्री से हमने पहले भी बताया बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अभी बताते हैं। देखो कितना इजी है, आप लोग खुद देख रहे होगे कि मतलब इसमें कुछ करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में 18 टू 20 क्वेश्चन जो कि आपको फ्री के मार्क्स दे के जाएंगे। मान लो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट cos थीटा माइनस अल्फा, cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू a, ठीक है। फिर cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू b। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा की हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इनवर्स में, एंड इस तरह भी कि cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, cos a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है। फिर हम लोगों को लर्न होना चाहिए cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b क्या होता है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b क्या होता है, ठीक है। इसको देखो कुछ नहीं करना, आप थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको cos को उस साइड भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स a। अब देखो आओ पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है AB प्लस √1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड है AB माइनस √1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। थर्ड वन है आपका a √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b √1 माइनस a स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन है a √1 माइनस वन माइनस बी स्क्वायर प्लस b √1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन हम लोगों के दिए हुए हैं। अब देखो कुछ नहीं करना, हमने क्या बोला कि cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू a है, तो पहले थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया, cos इनवर्स a। थीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा ऐसे ही, cos इनवर्स b, ठीक है। अब देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा, मीन्स क्या करें, इसको इससे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स b माइनस cos इनवर्स a। अब देखो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला आपको लर्न हो या cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b का फॉर्मूला लर्न हो, तो माइनस में क्या होता है, ये बीच में पॉजिटिव साइन आता है। तो देखो यहाँ पे ये तो बात ये है कि देखो क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। साइन a का मतलब हम लोग उसको लिखते हैं साइन a इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मीन्स cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a मान लो एक टाइम के लिए लेते हैं तो 1 माइनस a स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, होगा नहीं होगा 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं माइनस के लिए, तो हमने क्या बताया प्लस होगा, तो देखो ए बी मीन्स cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ पे देखो a के एक प्लेस पे cos a रखना, तो यहाँ पे सॉरी a के प्लेस पे साइन a रखना, तो ये cos आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। माइनस है तो बीच में क्या आता है प्लस,
प्लस है तो बीच में क्या आता है माइनस, ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। तो यहाँ से आप लोग सीधे कर लिया आंसर फर्स्ट वाला, क्या ए बी प्लस अंडर रूट ए 1 माइनस ए स्क्वायर फिर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो अभी हम लोगों ने कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड की, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम, जो आज हम लोगों ने चूज किया है ट्रिग्नोमेट्री है, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप लोग देख लो खुद से पेपर उठा के कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप बिलीव ना हो 2017, 18, 19 हमने बताया था कि उसके पीछे नहीं जाना, 2017 बहुत है, इससे ज़्यादा हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। इतना कर लोगे आप लोग तो फिर आप लोगों को कोई 60 क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता। और क्वालिफाइंग हमने फर्स्ट डे ही बताया था कि क्वालिफाइंग कितना होता है हम लोगों का 40 क्वेश्चन, मीन्स 35% का मतलब होता है 42 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 40 क्वेश्चन ही बनता है। देखो दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट है 2 4 2 4, थर्ड ऑप्शन है हम लोगों का 2√3, फोर्थ ऑप्शन है 4√3, ठीक है। अब देखो जहां भी देखो tan और cot पॉजिटिव में हो तो इसको कुछ नहीं करना, साइन कॉस में चेंज कर लेना। साइन कॉस में चेंज करने का मतलब ये हो जाता साइन 75 अपॉन कॉस 75, ये हो जाता कॉस 75 अपॉन साइन 75। ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जहां भी tan और cot पॉजिटिव में हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन ये हो गया साइन 75 इंटू कॉस 75। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब देखो हम लोगों ने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन 2a मीन साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख लेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ए एस मीन्स साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 की वैल्यू देखो, एक क्वेश्चन में कितने सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और सारे के सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही। तो देख लो कितना यूज है कि एक फॉर्मूला जो है हम लोगों को कैसे कैसे यूज करना है। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को नहीं लर्न हो तो हमने बताया भी था कि यहाँ से ले लो 0 1 2 3 4 बाई 4 कर दो, सब में बाई 4 किया। ये देखो एक तरह से कह सकते हो ट्रिक है। फिर अंडर रूट हमने चढ़ा दिया था, तो यहाँ से ये साइन की वैल्यू हो गई, पीछे से हम लोग लिखते आते हैं तो ये कॉस की वैल्यू हो जाती। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/√4 का मतलब 1/2, तो 2/1/2 का वैल्यू कितना आ गया 4। तो हम लोगों का आंसर क्या हुआ 4। तो देखो ये जहां भी एक चीज ध्यान रखना कि जहां भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा तो ऊपर वाला टर्म हम लोगों का क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले टर्म में अगर साइन ए कॉस है तो ऊपर हम लोग जानते हैं कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों को फॉर्मूला अगर लर्न होगा तभी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर पाते, अदरवाइज हम लोग सोचते रह जाते कि 1 अपॉन साइन 75 इंटू कॉस 75 क्यों नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है और हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं करते। तो यही देखो होता है क्वेश्चन को के पैटर्न को समझना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, इससे पहले भी हमने कराया था, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एपीजीपी का कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, रूट हम लोगों को फाइंड करना था मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बोल रहा था कि रूट कितने होंगे, फर्स्ट में दिया था 2, सेकंड में 3, फिर थर्ड ऑप्शन था हम लोगों का
4 एंड फोर्थ में 0। इसका हम लोगों को रूट फाइंड करना था, तो हम लोग क्या करते कि फैक्टराइज करते, 20 को फैक्टराइज करते तो 5 mod x प्लस 4 mod x, और फिर यहाँ से mod x की वैल्यू हम लोगों की क्या आती -5, और दूसरी mod x की वैल्यू क्या आ जाती -4। यहाँ तक अपन लोग पूरा करते। उसके बाद हम लोग अब देखते कि मॉड की थियरी क्या कहती है कि कभी भी मॉड जो होता है, मॉड का मतलब क्या होता है, अगर हम लोगों ने mod x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है √x², और हम लोग ये जानते हैं कि अंडर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं लेता। तो मीन्स यहाँ से क्या होता है ना, mod x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, mod x की वैल्यू क्या होती है -4 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे रूट कितने आते हैं हम लोगों के 0। तो इस क्वेश्चन को देखो, अब बिना इतना सॉल्व किया, जैसे हमने इतना सॉल्व किया कि इसको तुम लोग फैक्टराइज करो, उसके बाद फिर वैल्यू फाइंड करो, तो इसको बिना सॉल्व किए देखो कैसे करना है। हम लोगों को एक बस ट्रिक लर्न रखना है। इससे पहले भी हम एक आध बार बता चुके हैं आप लोगों को, जब मॉड बताए थे तो इससे पहले भी बताए थे कि अगर ABC कोई भी इक्वेशन दिया हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ABC की वैल्यू अगर हम लोगों की ग्रेटर देन या कह लो कि पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है तो इसके जो रूट्स आएंगे ऑलवेज क्या आएंगे निगेटिव आएंगे, ठीक है। अगर मॉड में दिया हुआ है तब तो यहाँ से हम लोग देखते ही अगर देख लिए कि ABC और तीनों की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो हम लोग समझ गए कि मॉड में जब दिया हुआ है तो निगेटिव आएगा, और मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू लेता नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधे आंसर 0 कर लिया, ठीक है। तो देखो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन पेपर सब लोग डाउनलोड कर लो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सिवा अब ये सोचो कि हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, कैलकुलस से इतना आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतना आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप ट्राई करो कि क्वेश्चन को करो, ना ही आप लोग कोई टॉपिक पे जाओ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।